राधे राधे भक्तों, अक्षय तृतीया 2024 10 तारीख को पड़ रही है। अक्षय तृतीया वाले दिन कुछ चीज़ें खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। कुछ सामग्रियां ऐसी होती हैं कि अगर हम सोना चांदी उस दिन खरीदें तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है, लेकिन सोना चांदी का आजकल भाव बहुत ज़्यादा है। अगर हम ना खरीद पाएँ तो क्या ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं जिनसे माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करें और माता लक्ष्मी की कृपा भी हमें प्राप्त हो जाए। तो बहुत ही सरल तरीके से मैं जल्दी आपको ये चीज़ें बताती हूँ। अगर आप बाज़ार जा रहे हैं तो ये अवश्य सामग्री अवश्य खरीदिएगा। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं उस दिन। अखंड यानी कि जो कभी खंडित ना होने वाला, अक्षय जिसका क्षय ना होने वाला हमें वरदान मिलता है। कोई भी सामग्री अगर आप सोना खरीदोगे तो धन ऐश्वर्य बढ़ेगा, अन्न खरीदोगे तो अन्न धन बढ़ेगा, और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है हमारे जीवन में ऐश्वर्य की प्रधानता। तो हम उस दिन क्या खरीदें? एक तो आप पीतल या तांबा खरीद सकते हैं। नारियल उस दिन आप खरीद सकते हैं पानी वाला, क्योंकि श्रीफल उसको बोला जाता है। मिट्टी का घड़ा या मिट्टी का कलश उस दिन विशेष रूप से आप जरूर खरीदिएगा। शंख, अगर आप उस दिन दक्षिणावर्ती शंख खरीदते हैं तो माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का साथ में आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। उस दिन आप मिट्टी के घड़ा भी खरीद के जरूर लाइएगा। और चने की दाल, उस दिन चने की दाल अगर आप खरीदते हैं तो आपको माता लक्ष्मी का स्थायी वास मिलेगा। गुड़ उस दिन अवश्य खरीद के लाइएगा। नमक उस दिन अवश्य खरीद के लाइएगा। नमक का जो संबंध है वो माता लक्ष्मी से है, क्योंकि समुद्र से ही नमक पैदा होता है और समुद्र से ही माता लक्ष्मी पैदा हुई हैं, तो भाई माना जाता है उनका। अगर आप नमक खरीद के 1 साल का स्टोर करते हैं तो आपके जीवन में स्थायी बात माता लक्ष्मी का माना जाएगा। उस दिन विशेष रूप से श्री यंत्र खरीदा जाता है। अगर आप श्री यंत्र भी खरीद सकते हैं, बहुत नॉर्मल आ जाता है, पीतल का भी, तांबे का, या फिर किसी तस्वीर के रूप में भी श्री यंत्र आप अवश्य खरीदिएगा। उस दिन कोई भी फल यानी बेल फल हो गया, या फिर आप गन्ना खरीद के आप ज़रूर लाइएगा। जैसे हम दिवाली पे झाड़ू खरीदते हैं तो उस दिन आप झाड़ू अवश्य खरीदिएगा। 3 झाड़ू अगर खरीद के आप मंदिर में दान अगर उस दिन कर देते हैं तो आपके घर पे माता लक्ष्मी का अखंड वास माना जाएगा, यानी कि आपके घर माता लक्ष्मी खिंची चली आएंगी। धान में आपको खरीदना है ये जो होता है साबुत धनिया, पीली सरसों, पीले चने, यानी कि जो भुने चने होते हैं वो, और आपको उस दिन पीली सरसों और धनिए के बीज, चावल, क्योंकि शुक्र से प्रेजेंट करता है चावल, चीनी, सफ़ेद चीज़, मिश्री, या फिर आप चांदी के लक्ष्मी गणेश भी खरीद के ला सकते हैं। बहुत कम पैसे में वो मिल जाते हैं। चांदी का सिक्का अगर आप खरीदने चाहें तो चांदी का सिक्का भी उस दिन आप खरीद सकते हैं। ये कुछ चीज़ें खरीद के आप घर में लाइए। विधि पूर्वक सामग्री मैंने बताई है, क्या क्या पूजा की सामग्री चाहिए वो सामग्री आप लीजिए और घर में श्रद्धा भाव से पूजा करिए, और फिर देखिए आप भगवान के आशीर्वाद आपको कैसे प्राप्त होता है। तो पूरी सीरीज़ मैंने आज आपको बताई है। मेरे चैनल पर सारे वीडियो है अक्षय तृतीया से रिलेटेड, तो आप चैनल पे बने रहिएगा। और आगे भी पूजा से रिलेटेड चीज़ें मैं बताऊंगी, पूजा विधि बताऊंगी, घर पे कैसे करें, मंदिर में क्या दान करें और गरीबों को क्या दान करना है उस दिन। तो आप मेरी सीरीज़ में लगातार बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फुल सीरीज लड्डू गोपाल की चंदन यात्रा, लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करनी है, लड्डू गोपाल की चंदन कैसे बनाना है, लड्डू कैसे बनाना है। वृंदावन में उस दिन चंदन यात्रा निकाली जाती है लड्डू गोपाल की। अक्षय तृतीया से 21 दिन लगातार उससे भी रिलेटेड वीडियो मैंने डाल दिए हैं। तो राधे राधे एंड वीडियो पसंद